Hi Virgo, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of October. Your energies, your partner energies and your relationship energies. Let's see. ये आपके लिए मंथली लव टैरो रीडिंग है, मंथली लव टैरो प्रिडिक्शंस हैं। अक्टूबर के मंथ में आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, आपकी क्या एनर्जीज होंगी, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी और आपके रिलेशनशिप की क्या एनर्जीज होंगी, देख लेते हैं इस रीडिंग में। अगर क्या आपको रीडिंग पसंद है, आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर लेना है। अगर क्या आप चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली अगर क्या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, चाहे वो लव लाइफ के बारे में हो, आपके करियर के बारे में हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मौजूद है। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको आपके एक सवाल का जवाब देने वाली हूँ। आप अभी से अपना क्वेश्चन सोचना स्टार्ट कर दीजिए। जिस भी चीज़ की वजह से आप उलझन में हैं, आपका माइंड स्टक है, आप सोच रहे हैं कि वो चीज़ होगी या नहीं होगी, कब तक वो काम होगा आपका, तो इसका आंसर आपको आज इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। वो आंसर येस में हो सकता है, नो में भी हो सकता है। और कोशिश कीजिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लास्ट में आपने वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर देना है। तो देख लेते हैं अक्टूबर का मंथ आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होने वाली हैं, उनकी जो है इमोशंस, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या होंगी और उनकी साइड से आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट मिलेगी, शादी का प्रपोजल मिलने वाला है या फिर नहीं मिलने वाला। तो देख लेते हैं। सबसे पहले आपकी एनर्जीज देखते हैं। वाओ, दैट्स ग्रेट। यहाँ पर है द सन का कार्ड, फिर है द एम्परर एंड साथ ही साथ है 5 ऑफ कप्स। आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जीज हैं 3 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ कप्स। ओह, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा संभल कर चलने की और कुछ चीज़ें हैं जिन पे अब पहले से ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं आपको एक रियलिटी अभी बताने वाली हूँ यहाँ पे, जो कि आपने अपने माइंड में रखना है कि ये चीज़ आपकी लाइफ में नहीं होनी चाहिए। ओके, तो जो रिलेशनशिप की एनर्जीज हैं वो हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखिए आपकी जो एनर्जीज हैं वो है द सन, द एम्परर। एक साइड पे जहाँ पे आप अपने रिलेशनशिप को, अपनी लव लाइफ को अच्छे से आगे लेकर के चलना चाह रहे हैं, वहीं पे आप अपने करियर पे भी उतना ही ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। आप एक लॉयल पर्सन हैं, रिलायबल पार्टनर हैं, जिसके साथ चलते हैं, दिल से चलते हैं। हाँ, लेकिन अलबत्ता एक बात ये है कि आपके पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था जो कि आपको नेगेटिव रिजल्ट्स आपके सामने आए थे, नेगेटिव आपको चीज़ें देखनी पड़ी थी। जिस इंसान के ऊपर आपने यकीन किया था, एतबार किया था, उसने आपको धोखा दिया। वो बिटर मेमोरीज अभी तक आपको तंग करती हैं, परेशान करती हैं। लाइफ में आगे बढ़ने में जो है वो आपके लिए जो है वो बुरी साबित हो रही हैं। आप आगे बढ़ नहीं पा रहे, आप वहीं पे स्ट्रक हो जाते हैं जब आप वो चीज़ें सोचते हैं। और जिस इंसान ने आपके साथ ऐसा करा था वो स्कॉर्पियो भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है, पाइसिस भी हो सकता है। यानी ये ज़ोडिएक साइन है जिन लोगों ने आपको हर्ट किया था, वो आपकी लाइफ को जो है वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करके गए हैं। आपके माइंड को अभी तक जो है उसकी वजह से ऐसे लगता है जैसे आप स्ट्रक फील कर रहे हैं। तो देखिए, इन चीज़ों को एक साइड पे रख करके आप आने वाली लाइफ के बारे में सोचें, क्योंकि अक्टूबर का जो मंथ है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त साबित होने वाला है। आप यहाँ पे एक तो हॉलीडेज़ पे जाने के बारे में सोचें, छोटी छोटी खुशियों को अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पार्टनर के साथ जो है वो सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, खुशियों को इंजॉय करना चाह रहे हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। एक तरफ आप अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, आप अच्छे से प्लान कर रहे हैं और अच्छे से उन पे एक्शंस ले रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी पास्ट लाइफ में बहुत सी मुश्किलात देखी हैं और अब आप आगे मज़ीद वैसा नहीं देखना चाहते। आपसे जितना भी हो पा रहा है आप उतना मेहनत कर रहे हैं और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात अपने माइंड में रखिएगा, जहाँ पे आप अपने करियर पे इतना फोकस कर रहे हैं, अपने मनी रिलेटेड इश्यूज़ को ख़त्म करना चाह रहे हैं, लाइफ में फाइनेंशियली जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाह रहे हैं, दूसरी साइड पे जो आपका लव लाइफ है इस पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स भी है, 3 ऑफ पेंटिकल भी है। ये आपके पार्टनर वाली साइड से है। आपके पार्टनर को जो इंसान उनके करियर वाली साइड पे सपोर्ट कर रहा है और या फिर उनके फ्रेंड्स में से कोई ऐसा हो सकता है जो कि उन्हें लव की ऑफ़र करे। यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आ रही है। कोई तीसरा इंसान आपके पार्टनर वाली साइड से इस रिलेशनशिप में दाखिल हो सकता है। तो कोशिश कीजिएगा आप अपने पार्टनर को अपने इतना नज़दीक रखें, उनसे इतना ज़्यादा कांटेक्ट में रहें कि उनका ध्यान किसी और की साइड पे ना जाए।
क्योंकि ये जो पर्सन है ना, ये आपके पार्टनर के माइंड को स्ट्रक करने की कोशिश कर रहा है, उनको अपनी तरफ उलझाने की कोशिश कर रहा है। और ये जो साइन है ये स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस एंड कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस में से हो सकता है। ये उनके करियर वाली साइड से भी हो सकते हैं या फिर उनके ऑल फ्रेंड्स में से भी कोई ना कोई ज़रूर हो सकता है जो कि उनके करीब आना चाहता है, उनको लव की ऑफ़र करना चाहता है और उनके साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करने की कोशिश में लगा हुआ है कि ये अगर इंसान मान जाए तो वो लव की ऑफ़र करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट भी करना चाहेंगे। तो ये चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है। अब ये आप पे है कि आप कितने अच्छे तरीके से अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि आपके पार्टनर वाली साइड से द फूल का कार्ड है। वो आपसे लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट करना चाहते हैं। देखें, उनके पास प्रपोजल्स ज़रूर हैं लेकिन वो आपको प्यार करते हैं, आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे द फूल का कार्ड है, वो कमिटमेंट के मूड में हैं, आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई नया रास्ता चुनना चाहते हैं जिसपे कि चल करके आप दोनों हमेशा के लिए एक साथ चल पाएँ और एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे की केयर करें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। इसके लिए ये भी हो सकता है कि वो अपनी फैमिली के खिलाफ जाएं। वो यहाँ पे किसी की बात को फॉलो नहीं करने वाले, वो जस्ट अपने माइंड से जो है वो आगे चलना चाहते हैं, अपने दिल की सुनना चाहते हैं। तो जहाँ पे एक इंसान आपको इतना ज़्यादा प्यार करता है वहीं पे ना तो आपकी नेचर में एटीट्यूड आना चाहिए, ना ही रूडनेस आनी चाहिए, ना ही ये चीज़ होनी चाहिए कि मैं ही हूँ जो भी हूँ, मैं सामने वाले की तो सुनूंगा ही नहीं। अगर कि आप रियलिटीज़ को जाने बगैर कोई भी फैसला कर देते हैं, कुछ भी देखें, जैसे अगर एक मिसाल के तौर पे आपके सामने ये सच्चाई आती है कि अच्छा इनके पास और भी प्रपोजल्स हैं, वहाँ पे आप एकदम से स्टेप को जाएं और आपको समझ ना आए अब क्या होगा, मुझे तो इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर लेना चाहिए, पीछे हट जाना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है जहाँ पे थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं। कभी कभार आपकी साइड से ऐसे होगा कि आप थोड़ा सा कॉन्टैक्ट में कमी करेंगे, कम्युनिकेशन। ये मंथ आपके लिए अच्छा रहेगा। जहाँ पे ये रिलेशनशिप अच्छे से आगे चलेगा वहीं पे आपको भी इतनी ही अपने रिलेशनशिप की केयर करनी पड़ेगी और साथ में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके लव लाइफ में या आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी जो है वो इन्वॉल्व नहीं हो। और अभी मैं आपको बताती हूँ आपके सवाल का जवाब क्या होने वाला है। वो यस में भी हो सकता है, नो में भी हो सकता है। तो आई होप आपने अब तक सोच लिया होगा कि आप क्या आज जानना चाहते हैं। और चलें जी देख लेते हैं कि आपके सवाल का जवाब येस में होने वाला है या फिर नो में होने वाला है। लेट्स सी। अगर कि आपको वीडियो पसंद आए तो आपने लास्ट में सोशल मीडिया पे शेयर कर देना है, चैनल को भी एंड इस वीडियो को भी। और अगर कि आप पर्सनली कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए नीचे देख लेते हैं आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, येस में है या फिर नो में है। ओके, लेट्स सी। ओके, तो जो भी आपने सोचा है इसका आंसर येस में है, लेकिन ये एक मेजर अरकाना की एनर्जी है तो हो सकता है कि ये काम होने में थोड़ा सा टाइम लगे। लेकिन आपने ये नहीं सोचना कि शायद ये होगा ही नहीं। यहाँ पर जो कार्ड है इसकी जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं। तो ये चीज़ आपकी लाइफ में ज़रूर होगी। जो भी आपने सोचा है ये काम आपका कंफर्म है कि ये होगा ही होगा। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो वो आपने ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। बाकी जो भी आपने सोचा है, अगर कि कुछ पॉजिटिव था तो ये लाजमी होगा और नेगेटिव था तो फिर आपको उस पर थोड़ा सा अपने प्लान्स बनाने चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि किस तरह से आपको लाइफ में आगे बढ़ना है और किस तरह से अपने कंफर्ट जोन को आपने सिक्योर रखना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पे अगर कि आप न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली अगर कि कुछ पूछना चाहते हैं, रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मौजूद है। आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, पर्सनली आप रीडिंग ले सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।